पूर्व फायर टीम द्वारा आज नालंदा पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहल्ला अटौरा में प्रबंधक श्री विनीत शर्मा एवं प्रधानाचार्य श्री संतराम यादव व अध्यापक श्री त्रिपाठी सुखराम अरविंद दीक्षित दिलीप भार्गव दिव्यांशी निगम व छात्र एवं छात्राओं के मध्य प्रशिक्षण किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आग से बचाव एवं सुरक्षा के बारे में बच्चों को बताया गया तथा आग लगने के 3 कारण होते हैं: ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन। इसमें यदि किसी एक को हटा दिया जाए तो आग लगने से बचा जा सकता है और इसको प्रैक्टिकल रूप से बच्चों को प्रशिक्षित किया गया। आप देख रहे हैं केबीडी पोस्ट न्यूज़ और मैं आपके बीच हूँ सरकार आलम। आज हमारी टीम जहाँ पहुँची है जिला सीतापुर के कस्बा खैराबाद में के नालंदा पब्लिक स्कूल में, और वहाँ के हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि आज जो यहाँ असेंबली में बच्चों को फायर ब्रिगेड टीम को लेकर कुछ बच्चों को स्टेप सिखाए गए, कैसे आप बचाव कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन रहते हैं किसी चीज़ से बचने के लिए। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और क्या क्या प्रिकॉशन सिखाए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीडी पोस्ट न्यूज़ में। धन्यवाद। मैं प्रधानाचार्य संतराम यादव, नालंदा पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैराबाद सीतापुर। आज यहाँ पर जो एक असेंबली में मॉर्निंग में प्रोग्राम रखा गया था बच्चों को लेकर कि क्या क्या फायर ब्रिगेड की जो टीम आई हुई थी वो बच्चों को क्या क्या चीज़ें बताई और क्या क्या चीज़ें रही। उन्होंने बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई कि एक्चुअली सभी के घर में एलपीजी सिलेंडर यूज किया जाता है और सभी के घर में बिजली के कनेक्शन होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्या दिक्कतें आती हैं आग लगने से, क्या क्या हो जाता है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके बच्चों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि यदि आपके यहाँ सिलेंडर में आग लग जाए तो पहले तो रीज़न बताया कि आग लगती कैसे है, आग लगने के रीज़न क्या क्या होते हैं। बच्चों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना कि आग उन्होंने बताया कि 3 तरीके से लगती है। एक तो टेम्परेचर, तापमान होता है, उसकी वजह से लगती है। दूसरा कि जब ईंधन होता है, ईंधन एक पास होगा तो लग सकती है। तीसरा, ऑक्सीजन की उपस्थित होगी तब आग लगेगी। उससे बचाव कैसे किया जाए, अचानक आपके घर में सिलेंडर रखा हुआ है और उसमें आग लग गई, तो उन्होंने बच्चों को बताया कि हम उसकी एक तो ऑक्सीजन बंद कर दें, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी। तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके उस पर बाल्टी रखी। उसके बाद फिर बच्चों को सिखाया कि हम एक टॉवेल ले लें, अगर सूखा रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन पास होती रहेगी और अगर गीला होगा तो ऑक्सीजन पास नहीं हो पाएगी। और उस टॉवेल को उस सिलेंडर पे रख के दिखाया कि सिलेंडर को कैसे हमने काबू में कर लिया। दूसरी चीज़ उन्होंने फिर उस बताया कि अगर हम ऐसे ही तुरंत आ गए और उसको बंद करना चाहते हैं, देखा भयंकर आग लगी हुई है, तो हम आके उस नॉब पे हल्के से हाथ रख दिए, ऑक्सीजन बंद हो गई और आग से सुरक्षा मिल गई। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि कहीं अगर गांव में है, कहीं किसी के घर में आग लग गई, कुछ हुआ, तो हम पानी से भी उस पर काबू कर लेते। किसी खेत में लगी तो हम आसपास जुताई करा देते हैं खेतों में, तो आग से बचाव किया जा सकता है। दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल हैं, विद्यालय हैं, सब जगह एक नाइट्रोजन सिलेंडर एबीसी वाला लगा होता है। उसको सभी लोग देखते हैं लेकिन ये नहीं पता होता है कि हम उसको यूज कैसे करें, उससे क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने उसमें जो क्लिप लगी होती है उसको बाकायदा बताया कि इस क्लिप को निकाल देते हैं और क्लिप निकालने के बाद उसमें कैप निकालते हैं, और हम जब पास आग के नहीं पहुंच पाते हैं, ज़्यादा हीटिंग पावर होती है कि हम उसके पास में ही नहीं जा पा रहे हैं, तो दूर से ही उस एबीसी गैस को डालते हैं और उसको डाल के दिखाया गया। बच्चों से प्रैक्टिकल कराया गया कि आप उसको कैसे बंद करेंगे। लड़कियों को स्पेशली समझाया गया कि आप जब खाना बनाने के बाद आप नीचे से सिलेंडर को बंद करेंगी, उसके बाद जब गैस निकलना बंद हो जाएगी तो आप उसको कैसे बंद करेंगे। दूसरी चीज़, जब कभी भी आप किचन में घुसेंगे, कहीं से अगर आपको लगेगा कोई स्मेल आ रही है तो उस स्मेल को देखते हुए आप खिड़की दरवाजे खोल देंगे और कोई भी माचिस की तीली वगैरह नहीं जलाएंगे। अन्य भी बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें ऐसी बताई जो हमारे और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक थीं और हम सबको उससे बहुत ही फायदा हुआ। जो यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल कराया गया है, जो चीज़ें बताई गई हैं, तो लगभग कितने बच्चों को वो चीज़ें बताई और कितने बच्चों को लगभग प्रैक्टिकल कराया गया है। यहाँ पे बच्चे तो कम से कम 700-800 थे। असेंबली में ही प्रोग्राम हुआ था और करीब 20-25 बच्चों को ये प्रैक्टिकल भी कराया गया कि एक एक बच्चे को बुला के दिखाया गया कि आपको कैसे करना है, आपको कैसे बचाव करने हैं। सभी बच्चों ने करके देखा, सभी बड़ा उत्साहित थे सीखने के लिए। और क्या लगता है कि एक बार ये प्रैक्टिकल कराने से क्या बच्चों में सीख मिल पाएगी या प्रैक्टिकल इस तरीके से होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि एक्चुअली देखते हैं सभी लोग कि मतलब जैसे एबीसी सिलेंडर बताया गया, सभी लोग लगा हुआ देखते हैं लेकिन कभी किसी ने यूज़ नहीं देखा था कैसे किया जाता है, कैसे लगा हुआ है। घर में किसी की आग लग जाती है, सिलेंडर सभी दूर भागने लगते हैं कि कैसे दग जाएगा, क्या होगा। उन्होंने बताया भी कि कैसे दगेगा। सिलेंडर को कभी भी हम नीचे करके यूज़ नहीं करते, जब गैस ख़त्म हो जाती तब नीचे करते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकल अगर होते रहेंगे तो ये जो आग की घटनाएँ हैं, बड़ी-बड़ी भयंकर घटनाएँ हैं घरों में हो जाती हैं, इनसे ज़रूर छुटकारा मिलेगा और हमारे
जो भावी पीढ़ी है इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आग से बचने के लिए सर वहाँ पे आए थे, वो सर बताए कि आग से कैसे बच सकते हैं। आग 3 चीज़ों से लग सकती है, ईंधन, टेम्परेचर, ऑक्सीजन से। अगर आग लग गई हो तो एक चीज़ हटा देनी चाहिए। ऑक्सीजन हटा दो तभी आग बुझ जाएगी, या फिर ईंधन हटा दो, या जैसे घर वर में किचन में सिलेंडर में लग गई हो आग तो उस पे ऑक्सीजन मतलब कोई कपड़ा वपड़ा भिगो के या बाल्टी से ढक दो तो आग बुझ सकती है। वो करके दिखाए थे सर, तो हम लोगों ने ऐसे सीखा। और किचन के बारे में एक सर बताया सर ने कि जो महिलाएं होती हैं, सर किसी साड़ी वाड़ी से, साड़ी के पल्ले से गैस चूल्हे पर धरा होता है, कुछ उतारने लगती हैं, वो उससे ना उतारे वरना उसके पल्लू से लग सकती है आग सब कहीं। सर उन्होंने बताया कि जो आग है वो यहाँ मतलब जो आग लग जाती है उससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय बताए। आग 3 प्रकार से लग सकती है, ऑक्सीजन से, टेम्परेचर से और ईंधन से। आग से बचने के लिए हमें एक चीज़ गायब कर देनी चाहिए, या तो ऑक्सीजन कम कर दें या टेम्परेचर कम कर दें। अगर पानी डालेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर हम किसी गीले कपड़े को सिलेंडर से ढक दें तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो आग नहीं लगेगी। जी, हमारा नाम अखिलेश कुमार जोशी है और मैं नालंदा पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, खैराबाद सीतापुर में। आज जो यहाँ पर आपको एक फायर ब्रिगेड की टीम आई हुई थी, आपको कुछ चीज़ों को लेकर प्रिकॉशन बताया कि आप कैसे प्रिकॉशन करेंगे, क्या कहेंगे उस पर, क्या आपको सीखने को मिला है? हमको इसमें ये सीखने को मिला, अगर घर पर आग लगी हुई है या किचन में आग लगी हुई है तो अगर हमको डर भी लग रहा है तो गीले कपड़े से उसको भिगो कर, जिसमें ऑक्सीजन यानी गैस आगे ना निकल पाए, तो पीछे से जाकर उस पर यानी झाँप सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं। जब गैस नहीं निकलेगी तो वो बंद हो जाएगा, तो गैस प्रूफ बंद हो जाएगी। आपको यहाँ पर जो सिखाया गया था, आपको खुद प्रैक्टिकली सिखाया गया था या उन्होंने ही प्रैक्टिकल किया था? नहीं, उन्होंने ही प्रैक्टिकली किया था। आपके स्कूल के जो छात्र थे उनको प्रैक्टिकल नहीं कराया गया? नहीं कराया गया था, लेकिन उसमें हम नहीं थे, हमारे स्कूल के और भी छात्र थे ना, उन्होंने किया था। लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला है और हमने भी बहुत कुछ सीखा है। कितने प्रकार के स्टेप सीखने को मिले आग को काबू को लेकर? आग को काबू लेकर मान चलो 3-4 स्टेप हमने सीखे हैं। पहला तो उस पर गीला कपड़ा डाल दीजिए तो वो गैस बंद हो जाएगी, और दूसरा यानी गीला कपड़ा है तो इस पर मार दीजिए, यानी गैस निकल रही है, गीला कपड़ा तो बंद हो जाएगी। या फिर अपने घर में खाली बाल्टी तो होगी, किसी के सभी के घर में होती है खाली बाल्टी, तो खाली बाल्टी लेकर और गैस निकल रही है तो उसी के ऊपर जाकर झाँप दीजिए तो वो गैस निकलना बंद हो जाएगी और गैस आगे नहीं बढ़ पाएगी। हमारे साथ एक और छात्र मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पे प्रिकॉशन की बात करें, जो बच्चों को प्रिकॉशन सिखाया गया है, वो क्या कहेंगे छात्र? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित सिंह यादव, मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ, खैराबाद सीतापुर में। 3 स्टेप सिखाए गए थे, एक है ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को हम कम कर देते हैं, अगर आग लग गई है जब उसको ढकना है, बंद करना है, तो उसको गीला कपड़ा कर हम उसको ढक कर, ऑक्सीजन नहीं क्रॉस होगी तो आग बंद हो, गैस बंद हो जाएगी। हमारे गांव में या पड़ोस में किसी की आग लग जाती है तो अगर हमें पता है तभी तो हम बुझा सकते हैं, ऐसे तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब पता होगा तभी कर पाएंगे। जी सर। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमारे साथ नालंदा पब्लिक स्कूल के कुछ छात्र मौजूद थे और छात्राएं मौजूद थी। हमने उनसे बात की कि आज यहाँ पर जो असेंबली में फायर ब्रिगेड टीम आई हुई थी, उस टीम ने आपको क्या चीज़ें बताई हैं और क्या चीज़ें सिखाया है, और जो आपको आज प्रैक्टिकल बताया, क्या एक बार वो प्रैक्टिकल सीखने से आप वो प्रैक्टिकल सीख सकते हैं या ऐसे बार बार प्रैक्टिकल होना चाहिए? कैमरामैन धुरिया के साथ सरकार आलम, सीतापुर।